YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे दसम भाव के चंद्रमा के बारे में। जिनके दसम भाव में चंद्रमा होते हैं उनके लिए कैसे फल होते हैं। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो। आज हम बात करें दसम भाव के चंद्रमा के बारे में। तो दसम भाव होता किस चीज़ का है? दसम भाव होता है कर्म भाव हमारा। दसम भाव होता है हमारे व्यवसाय का, जॉब का, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का। तो दसम भाव में जब चंद्रमा होंगे तो कैसे फल करेंगे? जिनके दसम भाव में चंद्रमा होते हैं उनको भूमि, भवन, वाहन, पैतृक संपत्ति का पूरा सुख मिलता है। जब चंद्रमा दसम भाव में होते हैं तो कर्म के पीछे भाग्य और भाग्य के कर्म के आगे लाभ, यानी के कर्म भाव यानी कि दसम भाव के पीछे भाग्य भाव और कर्म भाव के आगे लाभ भाव। तो इनको काफी लाभ होते हैं अगर चंद्रमा दसम भाव में होते हैं। कुंडली का 10वां भाव कभी खाली नहीं होना चाहिए, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में। इसमें कोई ना कोई ग्रह, चाहे वो बेशक पाप ग्रह हो, होना जरूर चाहिए। लेकिन चलिए यहाँ तो हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं। चंद्रमा काफी अच्छे फल देते हैं यदि बलवान हो आपके दसम भाव में। जिनके दसम में चंद्रमा होते हैं अब वो अपने पिता के साथ कार्य करना, मतलब पिता का जो बिजनेस है या पिता जिस डिपार्टमेंट में है उसी कार्य को करना उनको ज्यादा पसंद होता है जो उनके पिता कर रहे हैं। ऐसी उनकी रुचि होती है, बेशक वो किसी और फील्ड में जाए, लेकिन उनकी रुचि कुछ इस तरह की होती है कि वो अपने पिता के साथ कार्य करे मिलकर, या पिता जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट में वो जॉब करे। ऐसा व्यक्ति मल्टीटास्किंग होता है। आप किसी भी काम में लगा तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है। मल्टीटास्किंग होता है, सब काम कर लेता है। ऐसा व्यक्ति सरकार से भी लाभ बहुत कमाता है, बहुत, चाहे कोई कुछ भी काम हो, चाहे उसे स्कॉलरशिप मिले, चाहे सरकार से कोई कुछ भी लाभ हो, सरकार से लाभ जरूर होता है। बेशक वो गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बड़ी सोच रखने वाले होते हैं जिनके दसम भाव में चंद्रमा होते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं मेरी जान पहचान इतने विशिष्ट लोगों से हो ताकि लोग मुझे उस काम के लिए पूछें कि हमारा काम उससे आप करवा दो। तो ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति यहाँ होते हैं जिनके दसम भाव में चंद्रमा होते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई भी कार्य करे, मतलब बिजनेस करे, जॉब करे, कुछ भी अपना व्यवसाय करे, अपने कार्य को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, मतलब अपने कार्य में डूब जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ऐसे व्यक्ति। जिनके दसम भाव में चंद्रमा होते हैं तो ये लोग राजनीति में भी बहुत अच्छा करते हैं। वो जाते ही इसलिए है ताकि मुझे दुनिया समाज जान सके कि मैं कहाँ पर हूँ, किस ओहदे में हूँ, मतलब चमकना चाहते हैं, हर तरह से लोग उन्हें नोटिस करें, वो ऐसा चाहते हैं। अगर चंद्रमा या मकर राशि में या शनि के साथ युति में हो जाए, मतलब कई लोगों के जैसे तुला लग्न होता है तो यहाँ पर मकर राशि आ जाती है, तो या तो वो मकर राशि में हो चंद्रमा या शनि के साथ युति में हो। कई बार ऐसा होता है कि शनि चतुर्थ में हो गए और चंद्रमा यहाँ हो गए तो उनका भी एक योग बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति वर्कहॉलिक होते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा। ये समाज सेवक अच्छे होते हैं जिनके दसम भाव में चंद्रमा होते हैं। उच्च पद चाहिए इनको, ये भी चाहते हैं और इन्हें मिल भी जाता है, ये उच्च पद प्राप्त कर भी लेते हैं। इनकी आयु लंबी होती है, साथ साथ याददाश्त बहुत अच्छी होती है जिनके चंद्रमा दसम में होते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप बात करने जाओ ना कि मुझे वो उस टाइम की बात, तो 20 से 30 साल पुरानी बात भी उनको याद होगी और वो आपको बता देंगे जिनके चंद्रमा दसम भाव में होते हैं। अगर जिनके दसम में चंद्रमा मतलब अच्छे होते हैं, वो नेकी के सभी कार्यों, मतलब अपने कार्यों में अगर नेकी के साथ वो आगे बढ़ेंगे ना, कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई झूठ फरेब फ्रॉड नहीं होगा, तो इनको बहुत सफलता मिलती है, बहुत लाभ इनको मिलता है। अगर आपने जिनके दसम भाव में चंद्रमा है, अगर आपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो बार बार आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ अपने मन को कंट्रोल करके एक दिशा में सही तरीके से काम करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना आप घूमते रहेंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ, ऐसा कर देते हैं चंद्रमा। यहाँ चंद्रमा ना तो अच्छे होते हैं बहुत ज्यादा और ना बहुत ही बुरे होते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा जैसे आपके कर्म होते हैं उसी हिसाब से चंद्रमा यहाँ फल करते हैं। यदि आप बहुत अच्छे हैं तो यहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और यदि आपके कर्म खराब हैं तो फिर बुरे कर्मों को भी आपको ही झेलना है। चंद्रमा यहाँ पर आपको हर तरीके से
अपना प्रभाव दिखा देंगे। अगर आपने चंद्रमा को खराब नहीं किया, यानी आपने नेकी वाले काम किए, अच्छे अच्छे काम किए, तो आपको बहुत अच्छे मतलब सर्जन बना सकते हैं यहाँ पे चंद्रमा। लेकिन नेकी से उस काम को करना पड़ेगा। और सर्जन भी कोई ऐसे वैसे नहीं होते कि मतलब हैं कोई, आपका नाम होगा इलाके में, आसपास में लोग आपका नाम पूछते पूछते आएंगे कि मुझे उनके यहाँ जाना है और वो सर्जन यहाँ पर है, और आपके हाथ में जस भी इतना होता है जिसको दवाई दे दे तो वो ठीक हो जाता है। बहुत अच्छे सर्जन बना देते हैं चंद्रमा आपको यहाँ पर। आप में तो इतना गुण होता है, जिनके दसम भाव में चंद्रमा होते हैं अपनी बातों से ही लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। आपकी तो बातों से ही, अगर आप डॉक्टर हैं आपके पास वो आए तो आप तो लोगों को अपनी बातों से ही आधा ठीक कर देते हैं। जिनके दसम में चंद्रमा होते हैं तो कितने अच्छे फल हो गए आपके लिए। आपका कार्य क्षेत्र ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर बहुत सारा पानी हो, आपके आसपास नदी हो सकती है, आप ऐसी जगह पर हो सकते हैं। आपका कार्य क्षेत्र समुद्री स्थलों में भी हो सकता है जहाँ पर समुद्र है, आप ऐसी जगहों पर भी कार्य कर सकते हैं। आपको कुछ ना छोटी छोटी सलाह दी जाती है, यदि आप फॉलो करेंगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा। आप जिनके दसम भाव में चंद्रमा होते हैं उनको रात में कभी भी दूध पी कर नहीं सोना चाहिए। प्लेन दूध आप कभी भी ना पिए, बेशक उसमें कुछ ऐड करके, अगर आप हैं बहुत ज़्यादा हैबिचुअल है कि मुझे तो रात को दूध ही पीना है, तो आप उसमें कुछ ऐड करके पिए। प्लेन दूध आपको कभी भी नहीं पीना चाहिए। जिनके दसम भाव में चंद्रमा होते हैं रात को नहीं पीना चाहिए, दिन में पीने के लिए मना नहीं किया, सोते समय नहीं पीना चाहिए आपको। आप किसी भी कार्य में निकल रहे हैं, किसी भी जगह पर आप जा रहे हैं, तो हमेशा आपको अपनी माता का आशीर्वाद लेकर निकलना चाहिए, या माता तुल्य जितनी भी स्त्रियां हों उनके आशीर्वाद लेकर ही आप अपने कार्य पर निकले। आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आपको लिक्विड फॉर्म, यदि आप सर्जन है, मैं उनके लिए स्पेशली बताऊंगी, आपको लिक्विड फॉर्म वाली दवाइयाँ कभी भी किसी को अपने हाथ से नहीं देनी चाहिए। बेशक आप लिख के दे रहे हैं वो ठीक है, आपको अपने हाथ से नहीं देनी है, उसमें आपका मतलब काफ़ी खराब रिजल्ट आपके हो जाते हैं। आपको एक रेमेडी मैं और बताऊंगी, जिनके दसम भाव में चंद्रमा होते हैं, आपको बारिश का पानी एक कांच की बोतल में सेव करके अपने बेडरूम में रखना चाहिए। जब बारिश पड़े वो ताज़ा पानी आप भर लीजिए, कांच की बोतल में उसे इकट्ठा करके अपने बेडरूम में रखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे चंद्रमा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मैं अभी भी यही कहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।